नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। किसान भाइयों, बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो मक्के की खेती करते हैं और मार्केट से सीड खरीद के ले आते हैं और अच्छी खासी खेती करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और उनका अच्छी खासी फसल तैयार होती है। लेकिन जब बाद में देखा जाता है मक्के जो उसमें आपको भुट्टे मिलते हैं उसमें दाने की क्वांटिटी देखने को कम मिलती है, जिससे उनकी पैदावार में कमी आ जाती है। तो बहुत से फार्मर हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीड के बारे में बताने वाले हैं, मक्के के बीज के बारे में बताने वाले हैं जिसकी आप बुआई करेंगे तो आपको बुआई करने में उतना ही मेहनत लगेगा जितना अदर मक्के की बुआई करते हैं, लेकिन आपको रिस्पांस कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें जो भुट्टा लगता है उसमें काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में आपको दाने देखने को मिल जाते हैं, जिससे किसान भाई की पैदावारी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाले हैं जो बहुत सालों से मक्के की खेती करते हैं और बम्पर उत्पादन लेते हैं। तो किसान भाई से जानेंगे वो कौन सी बीज का यूज करते हैं जिससे उन्हें बम्पर उत्पादन मिलता है और उनके मक्के की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं चाहूँगा कि पहले आप हमारी YouTube फैमिली को अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए ताकि हमारी YouTube फैमिली भी आपको जान सके। मेरा नाम राहुल पटेल है, मैं अम्बेडकर नगर का किसान हूँ। अच्छा, तो सर जैसा कि आप बहुत दिनों से मक्के की खेती कर रहे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, तो आप बताइए कि आप लगभग कितने सालों से मक्का की खेती कर रहे हैं? तो हम सब्जियों की भी खेती करते हैं, कई खेती करते हैं, लेकिन मक्का हमारा जो है करीब 5-6 साल से मक्के की बराबर खेती करते आ रहे हैं। अच्छा सर, तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप मक्के में कौन ऐसी सीड का यूज करते हैं जो इतना अच्छा उत्पादन आपको मिल रहा है? देखिए, मक्के की हम पहले से खेती करते आ रहे हैं और कई सीड का हमने प्रयोग किया है, उत्पादन लिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 3 साल से स्टार 33 वैरायटी लगा रहे हैं और इससे हमको काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है और इसकी डिमांड भी अच्छी रहती है। तो ये कितना प्रोडक्शन मिल जाता है आपको स्टार 33 यूज करने पर? वैसे हम मैक्सिमम जो मक्का है अपना हरे में बेचने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें वजन भी ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो अगर हम हरे बाल के रूप में इसका उत्पादन देखें तो एकड़ में जैसा हमारा कल्टीवेशन रेट, थोड़ा खेत भी इधर उधर हो जाता है अलग अलग खेत में, तो करीब 70 से 75 क्विंटल का हमारा जो है इस टाइम पर औसत आ रहा है। पहले तो कम आता था, जो प्रति एकड़? हाँ, प्रति एकड़ 70 से 75 क्विंटल का हरा मक्का निकल जाता है। और अभी मान लीजिए जब मक्का का रेट कभी कम रहे या फिर मान लीजिए हमको कुछ जानवर हैं उसके लिए रखना होता है, तो जब हम इसको दाने के रूप में लेते हैं तो करीब जो है 32 से 35 क्विंटल एकड़ का दाना निकल जाता है। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिल रहा है मक्के की खेती से, तो ये काफ़ी लंबा भुट्टा भी बनता होगा, देखने में भी अच्छा लगता होगा। हाँ, भुट्टे की साइज़ तो अच्छी बनती है। वैसे भुट्टे की साल में 2-3 बार ही खेती हो, मतलब 2-3 बार होती है, साल भर खेती कर सकते हैं जी। सीजन के हिसाब से अलग रहता है। वैसे गर्मियों में इसका जो है 350 से 450 ग्राम 400 ग्राम का साइज़ बन जाता है। ठंडी में इसका जो है थोड़ा टाइमिंग भी ये ज़्यादा लेती है ठंडी के समय में, और इसका साइज़ अच्छा आता है, करीब 550 ग्राम 600 ग्राम तक का भी इसका साइज़ आ जाता है। अच्छा। और इसमें दाने भी अच्छे बनते हैं, साइज़ इसलिए बड़ी होती है। इसमें जो है करीब 18 से 20 लाइनें बनती हैं और हर लाइन में देखें तो 52 से 54-56 तक की जो है इसमें दाने बैठ जाते हैं। अच्छा, मतलब एक भुट्टे में आपको 18 से 20 लाइनें देखने को मिल जाते हैं। हाँ, और एक लाइन में लगभग 52 प्लस यानी 52-54 दाने देखने को मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग एक मक्के में आपको 900 से 1000 दाने 1000 दाने के ऊपर बन जाते हैं, इसमें बन जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत है इसके दाने अच्छे बैठते हैं, इसलिए उत्पादन भी अच्छा आता है। अच्छा अच्छा। तो सर जैसा कि आप स्टार 33 मक्के की खेती बहुत सालों से कर रहे हैं, तो जैसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो मक्के की खेती करते हैं, उसमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि वो जब मक्के की खेती करते हैं अपने खेत में मक्के की सीड खरीद के लाए, बुआई कर दिए। बुआई करने के बाद ऐसा होता है कि कुछ सीड तो जमा ही नहीं होता है, लेकिन जो जम गया उसमें भी देखने को मिलता है कि जड़ गलन वाला रोग लग जाता है, जिससे किसान भाई ये पता चला लंबे खेती किए हैं लेकिन उसमें पता चला कि उनके जो पौधे तैयार हुए वो कम ही एरिया में तैयार हुए। तो आप जो ये खेती कर रहे हैं स्टार 33 का, इसमें भी ये समस्या देखने को मिली कि नहीं? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हम सामान्य किस्मों का प्रयोग करते थे और किस्मों का प्रयोग करते तो दिक्कत आती थी, लेकिन जब से हम इस सीड का प्रयोग कर रहे हैं तो क्योंकि ये सीड जो है पहले से ही शोधित आती है और इसकी ग्रेडिंग अच्छी होती है और इसमें जमाव भी अच्छा आता है, और जब हम पहले सिंचाई करते हैं कहीं कहीं पर हैवी इसमें सिंचाई भी हो जाती है, तब भी उस टाइम पर भी इसमें जो है गलन की समस्या नहीं देखने को मिलती है। इसका जमाव अच्छा होता है और ये फसल अच्छी चलती, शुरू से ही अच्छी चलती है। अच्छा, मतलब इसमें ये सब समस्याएं नहीं देखने को मिलती? गलन की समस्या नहीं। और एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे पैदावारी अच्छी होती है, बाली भी अच्छी लगती है, लंबी लगती है,
तो इसमें एक चीज़ समस्या आपको देखने को मिली कि नहीं, जैसे क्या होता है कि जब भारी बाली लग जाती है तो पेड़ गिरने का डर रहता है, और हल्का फुल्का आंधी तूफान आ गया तो उसमें बहुत से पेड़ गिर के नुकसान हो जाता है किसान भाइयों का। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, इसका जो जड़ है ये काफ़ी अच्छे से ज़मीन में पकड़ बनाता है। कभी कभी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि बरसात तेज़ हो गई और गर्मी के टाइम में जून के महीने में बरसात हो गई और तेज़ जो है पछुआ हवाएं बहने लगती हैं, तो आसपास के किसानों के खेत में देखते गिर जाते हैं, लेकिन हमारे खेत में ये समस्या नहीं देखने को मिलती है। और यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर पौधा गिर गया तो उत्पादन पे बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब पौधा नहीं गिरेगा तो उत्पादन इसका अच्छा आना ही है। हाँ, ये तो है, जब पौधे खड़े रहेंगे तो आपको फल मिलना ही मिलना है। अच्छा, तो सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो खेती करते हैं और अलग अलग प्रदेश से हैं, तो जैसे कुछ किसान भाई हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ पे सिंचाई करने की व्यवस्था कम रहती है, तो आप ये जो सीड बता रहे हैं इसमें क्या ऐसी कुछ खासियत है कि मतलब वो भी किसान भाई खेती कर सकते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है या फिर सिंचाई की कम व्यवस्था है? देखिए, मक्के में एक समस्या आती है जब हम गर्मी के समय में खेती करते हैं। वैसे ठंडी के समय में तो इसका तापमान का ज़्यादा इशू है नहीं, लेकिन जब गर्मी के समय में खेती करते हैं तो सही टाइम पे यदि हम इसकी बुआई नहीं करते हैं और मक्का में बाली बनने के समय पे जो है तापमान ज़्यादा हो जाता है और नमी नहीं रहती, तो वो उसमें बालियाँ कम बैठती हैं। लेकिन जब से हमने इस वैरायटी का चुनाव किया है तो इसमें ये समस्या देखने को नहीं मिलती। इसमें बालियाँ भरपूर बनती हैं, ये तापमान के प्रति सहनशील है, और इसमें यदि हम कम सिंचाई करते हैं और ऐसा जो असिंचित क्षेत्र है, पानी की व्यवस्था कम है, वहाँ पर भी इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। मतलब हमारा कोई ऐसा भी किसान भाई है जहाँ उसको सींचने की व्यवस्था है कम है, या फिर जहाँ भरपूर मात्रा में गर्मी पड़ती है, तो वहाँ भी इस मक्के की खेती करके वो सफल मतलब खेती कर सकता है, बम्पर पैदावार कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पानी ही ना मिले, क्योंकि पानी की जरूरत तो फसल को होती है, लेकिन कम सिंचाई की व्यवस्था है तो भी इसकी फसल अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तो सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, जैसे बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो मक्की की खेती करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और अच्छी खासी अपना फसल तैयार करते हैं, लेकिन जब उनका भुट्टा तैयार होता है तो यहाँ पे एक चीज़ और देखा जाता है कि मतलब एक मक्के का कैंसर कहा जाने वाला रोग जो गुलाबी सुंडी नाम से जाना जाता है, ये बहुत ज़्यादा लगता है और पूरी की पूरी फसल एकदम से ख़राब कर देती है, जिससे किसान भाई बहुत परेशान है। तो आप ये जो बुआई करते हैं मक्के की, जो आप बीज अपनाए हैं, इसमें क्या ये देखने को मिलता है? देखिए, ये गुलाबी सुंडी है तो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, और देखते हमारे आसपास के जो किसान हैं वो कई बार इसमें स्प्रे भी करते हैं, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ये काफ़ी सहनशील है इन कीड़ों के, इन बीमारियों के लिए, और हल्का फुल्का बहुत नाम मात्र के खर्चे में इसका कंट्रोल हो जाता है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आती। अच्छा, मतलब अगर कोई किसान भाई ये जो आप बता रही स्टार 33 इसकी बुआई करता है तो इन सब रोगों से वो बचाव कर सकता है? हाँ, कम खर्चे में आसानी से कंट्रोल हो जाता है, मतलब वो भी अच्छा खासा उत्पादन अपना कमा सकता है। उत्पादन में मतलब उसका नुकसान नहीं होगा, इसको आसानी से बचाया जा सकता है। अच्छा, तो सर ये बताइए, जैसे आप ये जो स्टार 33 का यूज कर रहे हैं, इसकी खेती आपने काफ़ी दिन से किया है, तो हमारा कोई किसान भाई करता है तो ये कितनी अवधि तक चलने वाला फसल, कितनी दिन वो मान के चले, ताकि अगला फसल लगाने अगर उसको कोई और फसल की खेती करनी है तो वो क्या मान के चले, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखिए, इसकी फुल अगर पकने की बात करें, दाने को सूखे दाने में हम प्रयोग करते हैं तो 90 दिन की समय लेती है ये फसल। अच्छा। और वैसे हमें और मान लीजिए कोई और भी आप खेती करना चाहते हैं तो एक तरफ से आप इसकी हरी कटाई 75 दिन बाद करना शुरू कर सकते हैं, एक तरफ से आप इसमें हरे भुट्टे बेचना शुरू कर दीजिए, बाकी आपको जो रखना है दूसरे साइड में रख दीजिए, 90 दिन में वो खाली हो जाएगा, और आपका 75 दिन से इधर से 75-80 दिन में आपका एक साइड से खेत खाली होना शुरू। मतलब कोई भी किसान भाई इसकी खेती करता है तो वो ये मान के चले कि 75 से 90 दिन तक बेचना चाहता है तो 80 दिन में वो अपना पूरा खेत खाली कर सकता है। अच्छा, मतलब भुट्टे की मतलब अगर मार्केट में मंडी में भुट्टा अपना बेचना चाहता है, मतलब सुखा के नहीं, तो वो 75 से 80 दिन में अपना खेत खाली कर सकता है, मतलब ये तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है। तो सर अभी हम लोगों ने इस मक्के की खेती के बारे में मैक्सिमम जानकारी लिया, लेकिन अगर हमारा कोई किसान भाई मान लीजिए स्टार 33 का यूज करके खेती करता है तो इसको मान लीजिए तैयार भी करता है, सब कुछ कर लेता है, तो इसका मार्केट में क्या डिमांड रहता है? जैसे वो अगर ढेर खेती करता है तो इसको मार्केट में बेचने में क्या इसका रिस्पॉन्स है, मतलब कैसा इसका डिमांड है मार्केट में? देखिए, खेती किसी भी फसल की करते हैं, यदि लास्ट में आप उसको ले जाके मार्केट में बेच नहीं पाते हैं तो फिर बेकार है, क्योंकि सब मिट्टी हो जाएगा। हाँ। तो इस वाले वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत यही है क्योंकि इसके दाने अच्छे बनते हैं, और ये जो मक्का जो हरा बिकता है तो ये छिलके के अंदर रहता है, इसके अंदर तो कोई देख नहीं रहा है, और दुकानदार लोग इसको ले जाके अपना छिल के बेचते हैं। तो हमारी वाली वैरायटी का इतना ऐसा एक वो बन गया है कि जैसे ही मार्केट में ले जाते हैं तो पहले हमारा मक्का बिक जाता है, क्योंकि 3 साल से कर रहे हैं, लोगों को विश्वास है इसमें बिना दाने वाला निकलना नहीं है।
तो मार्केट में हमारा जो है सेलिंग तो काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब इसका जो बीज अच्छे से, मतलब इसमें दाने अच्छे से बनते हैं, भुट्टा बढ़िया देखने में भी रहता है, तो इस वजह से आपका डिमांड मार्केट में रहता है। आप छिलका तो कोई खाएगा नहीं, खाना दाना ही है और उसको बेचते हैं, तो इसका डिमांड अच्छा रहता है क्योंकि इसके दाने की क्वालिटी अच्छी है। तो सर, जैसा कि आप मक्के की खेती करते चले आ रहे हैं और ये स्टार 33 का यूज कर रहे हैं, इसका रिस्पांस भी आपको देखने को मिला है, तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे इस खेती के बारे में? देखिए किसान भाइयों, मक्के की खेती आप जो भी तरीका अपनाते हैं, आप अलग अलग सीड यूज करते हैं, लेकिन आप कितना भी मेहनत कर लें, अगर सीड अच्छी नहीं है तो आपकी मेहनत का फल उस हिसाब से नहीं मिलेगा। तो हमको सबसे मुख्य चीज़ है आप अलग अलग तरीका अपनाएं, लेकिन वैरायटी के चुनाव का भी आप जो है ध्यान रखें, और यदि आप अच्छी वैरायटी का चुनाव करते हैं तो आपको इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। हम कई वैरायटी का चुनाव करके लगा चुके हैं और 3 साल से इसका जो है प्रयोग कर रहे हैं, हमको काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिला है। और आप लोग भी यदि चाहें तो आप एक बार थोड़ा सा आप प्रयोग करके देख सकते हैं, खुद ही आपको इसका फ़र्क पता चल जाएगा कि ये वैरायटी अन्य वैरायटियों की अपेक्षा कैसी है। बाकी खेती जब भी करिए आप जो है अच्छे से करिए, अच्छी लागत लगाइए, मेहनत से करिए, और आप इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद अच्छा सीड का आप प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आपका उत्पादन और आपका जो प्रोडक्शन, आपकी आय है वो बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप भी मक्के की खेती करना चाहते हैं तो आप स्टार 33 का यूज करके मक्के की खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है मक्के की सीड, ये शोधित होता है, जिससे इनमें रोग आने का चांस एकदम से कम हो जाता है और आपको अच्छा खासा पैदावार मिलता है, जिससे आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी मक्के की खेती करना चाहते हैं तो आप स्टार 33 बीज खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके बीज मंगा सकते हैं और मक्के की खेती कर सकते हैं। और अगर आपको मक्के की खेती से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।